पत्नी के साथ उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। वाराणसी दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पीएम का स्वागत किया। पूरे दौरे के दौरान सीएम योगी उनके साथ रहे। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे पीएम देउबा का जोरदार स्वागत हुआ। बाबा विश्वनाथ की पूजा से पहले देउबा ने नगर कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर पर हाजिरी लगाई। पीएम देउबा ने अपनी पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर वहां पर भी पूजा अर्चना की। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर ही वाराणसी में ये मंदिर, जिसे नेपाली मंदिर भी कहा जाता है, और काशी का पशुपतिनाथ मंदिर, यहां पर भी पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में सरकार दूसरी बार बनाने के बाद कई बड़े फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिए। उसी में एक और बड़ा फैसला है मदरसों की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया, इसके लिए गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा के लिए फंड मदरसों को जारी किया जाता है। शिकायत के मुताबिक अमरोहा, गोंडा और कुशीनगर में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ पाने वाले मदरसों में फर्जीवाड़े पाए गए थे। ये मदरसे कागजों पर तो थे, लेकिन जमीन पर इनका अस्तित्व नहीं था। शिकायतों के आधार पर अब मदरसा बोर्ड प्रदेश के सभी 7,442 रजिस्टर्ड मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों की जांच कराएगा। जांच के रिपोर्ट के आधार पर ही इन मदरसों में आगे शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। कुछ जिलों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, अब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। उस शिकायतों के आधार पर हमारे बोर्ड ने यह फैसला किया कि उनकी जांच कराई जाए। तो उसी सिलसिले में जांच कराने का आदेश दे दिए गए हैं और हर जिले में मदरसा बोर्ड के मेंबर और अधिकारी जाएंगे, वो जांच करेंगे, चेयरमैन भी जाएंगे, सारे लोग जाके जांच करेंगे और लगातार अब जांच होगी। जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं मुसलमान के बच्चों के भविष्य के लिए, वो उनके भविष्य को बनाने के लिए दिया जा रहा है। और अब संभल से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत माता की जय और आरएसएस जिंदाबाद के नारे लगाए। इन लोगों ने स्वयंसेवकों पर फूल भी बरसाए। इनका कहना है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। और अब मुरादाबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर बिलारी तहसील के एसडीएम घनश्याम वर्मा का कथित तौर पर एक गाली देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तेवर खास गांव के लोग जब राशन डीलर की शिकायत लेकर पहुंचे एसडीएम आवास पर, तो आरोप है कि एसडीएम ने शिकायत लेकर आए गांव वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों के साथ लाठी लेकर गांव वालों को दौड़ा दिया। नीली शर्ट में दिख रहा ये शख्स ही एसडीएम है, जो गांव वालों को दौड़ाते भी दिख रहे हैं। लोगों ने एसडीएम का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो इस वीडियो में आप एसडीएम को सुन भी सकते हैं, जो गाली देते हुए गांव वालों को भगा रहे हैं यहाँ से। इधर दिल्ली में मंत्री संजय निषाद और मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की मुलाकात हुई है, जिसमें मछुआरा समाज के विकास पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद संजय निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार से मछली पालन के लिए स्पेशल सहयोग की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री से उनसे मंत्रणा भी हुई, ढेर सारे सलाह लिया उनसे। उत्तर प्रदेश में भी अलग से पहली बार मंत्रालय बना और पहली बार कैबिनेट बना और हमें उसको मछुआरे बेटे को जगह दी, गरीब को।
तो आज उस गरीबों की चिंता के लिए जो मोदी जी ने कहा कि निचले पावदान पर देखना आपको, तो सबसे छोटे सीमांतकारों के लिए तो वहाँ उसमें उन्हें नहीं मिल पा रहा था योजनाओं का लाभ, तो कैसे छोटे गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, उस पर विस्तृत चर्चा। उधर राजस्थान के पाली में आपसी रंजिश में 2 लोगों की मौत को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। ये दोनों ही पाली जाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। पाली में धारा 144 लागू है। आपको बता दें, मरने वाले पाली में बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए इकबाल ने अपने बहनोई फरीर खान को लाठी डंडों से पीट डाला, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वे हम सब जितेंद्र मेघवाल भाई जिनकी हत्या पाली में हुई है, उनके परिवार से मिलने जाना चाहते थे और पाली में धारा 144 लागू है। हमको जोधपुर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है पुलिस द्वारा। उधर वाराणसी में गंगा में पलट गई नाव, 6 लोगों को बचा लिया गया है। 2 नाव के बीच टक्कर के बाद हादसा हुआ। केदार घाट पर पलट गई नाव, मल्लाहों ने गंगा में गिरे लोगों को बचाया। एक बड़ा हादसा होने से यहां टल गया है। 2 नाव के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें कुछ लोग पलट गए थे, नदी में गिर गए थे। इन लोगों को वहां मौजूद मल्लाहों ने ही बचा लिया। 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तो बाल बाल बचे ये लोग। केदार घाट पर यह हादसा हुआ, 2 नाव के बीच टक्कर हो गई थी। अगली खबर बदायूं से, जहां पर जहरीला खाना खाने की वजह से 28 बच्चे बीमार हो गए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समरेर की ये घटना है। बताया ये जा रहा है कि इन बच्चों ने मेस में खाना खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी। बच्चों को घबराहट और चक्कर आने लगे। इसके बाद वहां मौजूद स्टाफ ने खाने को फेंक दिया। सभी बच्चों को इलाज के लिए समरेर में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से बीमार 8 बच्चों को CHC दातागंज में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और जानकारी मिलने के बाद CMO बदायूं भी बच्चों का हालचाल जानने के लिए CHC पहुंचे। मिली की जो है वहाँ पर बच्चों को उल्टी और पेट दर्द इन सब की शिकायतें हो रही हैं। तो मैं अपने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी पे थे, और मैं खुद आश्रम पद्धति विद्यालय में हम लोग गए, वहाँ पर बच्चों को देखा और जितनी जल्दी हो सका हम लोग अस्पताल उनको लेकर के आए। तो ऐसे लगभग 28 बच्चे थे जिनको ये समस्या हो रही थी। खबर दमदार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।